द स्पेशली मर्सीफुल। और आज हमारे पास फिर है मिस्टर कासिर इकबाल, और आप सब जानते हैं कि कासिर इकबाल इज़ अ वेरी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर, palmist, एंड अबव ऑल ही इज़ अ वेरी काइंड ह्यूमन बीइंग। सो कासिर साहब, आज हम आपसे छोटे छोटे से सवालात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं कासिर साहब आपसे ये करना चाहूँगी, जिस तरह ही की कंपैटिबिलिटी के बारे में, कि आपने कहा कि आपकी वाइफ जो है आपके लिए बहुत लकी साबित हुई। तो क्या ऐसी चीज थी, उनका कौन सा सितारा है, या दूसरे भी जो लोग शादी करना चाहें वो क्या देखें इस ताकि दूसरा बंदा जो है इतना लकी साबित हो जाए कि आपने कहा कि उन्होंने आपकी किस्मत ही बदल दी? मैं एक मुबारक अल्लाह ताला के नाम से इस गुफ्तगू को शुरू करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मेरे सुनने वाले दर्शक जो हैं, हर सुबह और हर शाम उनके लिए एक अजीम शाम हो, तरक्की, कामयाबी हो। आमीन। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये इस तरह हुआ कि मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ बजाय इसके मैं किसी की मिसाल दूँ, कि मैं बिल्कुल ऐसे था जैसे हैंड टू माउथ होते हैं। लेकिन जब मेरी शादी हुई, बल्कि शादी क्या हुई, जब मंगनी हुई उस वक्त से ही दुनिया बदलनी शुरू हो गई, इसलिए कि एक्सेप्ट कर लिया जब एक बात को। तो इसमें होता है कि कई दफ़ा मैंने बड़े प्रोग्रामों में बताया है कि अगर कंपैटिबिलिटी हो जाए ना मिस्टर एंड मिसिस के दरमियान उसके प्लैनेट की, तो फिर ज़िंदगी में एक बड़ा अरूज आता है। शक्लें जैसी हमारी हों, हम काले मुँह हों हमारे, जो मर्जी हो, लेकिन अगर प्लैनेट का कंपैटिबिलिटी होती है ना। आपकी वाइफ तो बहुत अच्छी है। नहीं, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि कभी इस बात को न देखें जी फलाना काला है या फलाना ये नहीं, ये देखें कि उसका प्लैनेट आपके साथ कंपैटिबल है। अगर है तो दुनिया बदल जाएगी। तो खूबसूरती देखो, अगर तो खूबसूरत हो बंदा, बड़े पैसे हैं, ओ जनाब चूड़ियाँ इत्थों तक पाइयां ने, यहाँ तक, घर बड़ा है, अगर कंपैटिबिलिटी कोई नहीं है तो वो जो घर में हर चीज़ होती है ना, वो ऐसे लगती है जैसे कोई जहर होता है, मज़ा ही नहीं आता। वो कहते बस छोड़ो मैं निकलूँ यहाँ से। अगर आपके प्लैनेट एक दूसरे के साथ सेट है ना, तो यकीन करें एक रोटी को आधा आधा करके अगर आप खा लेना तो आपको बहुत मज़ेदार नींद आती है। ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया आपके कदमों में है। वो मैं आपको बता रहा था कि जब मेरी शादी हो गई तो फिर ऐसे हो गया जैसे कि कुदरत जो है ना नीचे आ जाती है कि बता भी तुझे क्या चाहिए। मैंने बड़ी तरक्की की, बड़ी डेवलपमेंट की। मैं मदरस से बात करने लगा हूँ, ये बताने के लिए, शौक़ी नहीं कि कहीं मैं एक बड़े लौजी जैसे घर में रहता था, तो कहीं मैं मॉडल टाउन में 2 घर मेरे ज़ाती, इसके अलावा फिर मैंने और भी बनाए, तो बड़ी मेरे बच्चे हुए, वो भी बड़ी लाइफ नाइस हुई। तो ये सारी कंपैटिबिलिटी ऑफ द प्लैनेट है। इसमें हमारी कोई एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं होता जी फलाना जी बड़ा वो उसने मास्टर किया हुआ है, फलाने ना कुछ भी नहीं। ना ही हमारे रंगों का ताल्लुक होता है, कोई नहीं, चाहे कोई गंजा हो उससे डोंट माइंड। लेकिन अगर आपके प्लैनेट, ये मैं बात को इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि काइंडली जब भी आप शादी करें या किसी को पसंद करें तो उसको पहले ये देखें कि उसके जो सितारे हैं वो आपकी कुंडली के अंदर वो कंपैटिबल है। अगर वो हैं तो फिर ठीक है, अगर वो नहीं है ना तो माफ़ी मांग ले। ये जो शादी कराने वाली है ना, ये जनाब बड़ा बना के बताती हैं जी उसका तो रंग देखें, उसका हाथ देखें, वो ऐसी शौक आती जैसे बनवा के नहीं लाए किसी चीज़ को, ऑर्डर पे बनवाया ये लड़का जी मैंने बनवाया है। मगर अगर सितारे नहीं मिलते तो वो सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। हमारी बच्ची हैं, हमारे बेटे, उनका ये सिलसिला है। अब मसला ये है कि 60% लोग जो है ना वो एस्ट्रोलॉजी को बिलीव नहीं करते। ये सितारों का इल्म है। जब कोई बंदा पैदा होता है तो पहला सांस लेता है तो ये आसमान पर एक जो ज़ोडिया बना होता है वो उसके साथ जुड़ जाता है, और ये रियल है, ये एक टूल है, इसको इस्तेमाल करें और क्वेश्चन पूछें, उसके बाद शादी करें। अगर कंपैटिबल होता है तो ठीक है, वरना नहीं, फिर मज़े की ज़िंदगी गुजरती है। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा सवाल मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगी कासिर साहब, कि मुझे पता है कि थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, मतलब वैसा क्वेश्चन नहीं है जिसका मैं पूछना चाहूँगी। आप मुझे बताइए कि समंदर जो कि होता है हमारे ओशन या समंदर या सी, और चांद, इनके दरमियान में क्या था? समंदर जो है ना,
असल में कोई तो नहीं, ताल्लुक है कि ताल्लुक मैं बता देता हूँ जी जी। कि चांद जो है ना वो माया है। अच्छा, माया समझते हैं ना, ऑब्जेक्ट ये पानी चांद पानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चांद आपकी माँ है, चांद आपकी सोच है जो आपके अंदर से निकलती है। ठीक ठीक। तो आपने देखा होगा, कभी कराची गए होंगे तो उन महीनों में ना चांद निकला होता है, बड़ा ऊपर गया होता है, तो लिखा होता है कि समुद्र के पास ना जाएं। क्योंकि समंदर वो जो असल में पानी है ना, वो चांद को मोहब्बत करता है, वो इतनी उछल उछल के चांद की तरफ बढ़ता है, वो जो छल्लें होती हैं। अच्छा अच्छा ये बड़ा एक पॉइंट की बात है जी जी कि आपके अंदर भी अगर आपका चांद नेगेटिव है ना प्लेनेट के अंदर, जी तो आपको यूं एकदम गुस्सा आ जाता है। वो जो आपके अंदर पानी है ना वो उछलता है। अच्छा, तो वो गुस्सा जो है ना, गुस्सा एंगर आता है ना। पानी तो आग को बुझाता है, तो गुस्सा नहीं, वो आग वाली बात, ये फायर ब्रिगेड की बात नहीं मैं कर रहा। अच्छा अच्छा अंदर जो पानी है वो एक लिंक है। अच्छा अच्छा, अगर नेगेटिव है आपका मून, तो वो फिर पानी जो है ना अंदर का वो नेगेटिव होता है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ठीक ठीक ठीक। कोई भी ऐसी बीमारियाँ जिनका ताल्लुक पानी से है, जी जी जी, मसलन शुगर हुई या कोई भी इस हिस्से से नीचे अच्छा अच्छा वो जितनी बीमारियाँ होती हैं वो उस बंदे को होती हैं जिसका मून नेगेटिव होता है। ओके, हाँ। तो हमारी सोच भी जो है ना वो चांद है। हमारी माँ जो है वो चांद है। हमारा जो 4th हाउस है ना, किसी बंदे का 4th हाउस पॉजिटिव है तो वो प्रॉपर्टी लेने के लिए भी बड़ा हमेशा कामयाब होता है। अगर उसका मून नेगेटिव है तो प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती। गारंटी की बात है, कोई बंदा कोशिश करके देख ले, कोई ना कोई बीच में लपड़ा पड़ जाएगा। अगर आम तौर पर वो कहते हैं जी असी तो ले ली, साडा जरा मून ठीक तो नहीं सी, लेकिन वो ये होता है कि आम तौर पर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है और मियाँ बीवी के नाम होती है, तो दोनों में से किसी एक का ठीक होता है तो वो बात बनती है। तो मून हमारी सोच है। पहले जो थे ना हमारी तरह पंडित, वो कहते थे कि जिसका मून ठीक नहीं है ना उस बच्चे को घर से निकाल दो, क्योंकि मून जिसका ठीक नहीं है उसकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसलिए कि माँ जो है ना वो मून माँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन मैटर है। लेकिन जब चांद निकला होता है तो ये अमेरिका का भी समुद्र उछल उछल के आता है बाहर। वो इसीलिए आता है कि वो लव टू द वाटर, अपने मून को मोहब्बत करता है। अच्छा। चीता भी जो है वो चांद को मोहब्बत करता है। जिन दिनों में चांद खूब निकला होता है वो पहाड़ी पे जाकर छलांग मार के कोशिश करता है कि मैं जफ्फी डाल लूँ, और वो नीचे आके मर जाता है। यानी ये चांद की ताकत। अच्छा, अब हम नहीं, चांद की ताकत नहीं ही, वो मून जो है ना, चीता जो है ना वो मून को प्यार करता है। अच्छा इसलिए वो पहाड़ी पे जाके कोशिश करता है कि मैं उसको हग कर लूँ। अच्छा, इसी वो तरह क्षमा चकोर, करवाने वाली बात हो जाती है, और जो बेचारा उछल रहा होता है वो। अच्छा, फिर चकोर जो है वो भी चांद को बहुत प्यार करता है। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चांद से, क्योंकि चांद पानी है, वाटर है, जी जी, और चांद से ताल्लुक है चांदी। आपको शायद पता होगा, मैं कई लोगों को चांदी का कड़ा पहनवाता हूँ। अच्छा, उनका चांद अगर कमज़ोर होता है तो वो कड़ा पहनने से मोशंस में ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ओके, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और किसी बंदे को भी चांद की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो उसके डोनेशन में वाइट चीज़ें होती हैं। ओह, जैसे कि हमारे मुल्क में खीर बांटते थे, उस वक्त मेरी माँ कहती थी ये शांति ग्रह, ये शांति ग्रह यही है कि खीर बांटते थे कि ये जो मून की नेगेटिविटी है ये दूर हो जाती थी। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये है कि आप मुझे बताइए, रंगों में जो कलर्स होते हैं जो कायनात में फैले हुए, जो भी रेड, ब्लू, ग्रीन, उसमें, और सितारे जो होते हैं, जो भी प्लैनेट्स, हर सितारे का एक अपना रंग होता है, और उस रंग को अगर आप पहनते हैं तो सितारा जो है बूस्ट होता है। जैसे कि येलो कलर है, ये मुश्तरी का रंग है, जो कि पावरफुल प्लैनेट है, जो कि आपको धन दौलत, बच्चे, घर बार हर चीज़ देता है, जिसे जुपिटर बोलते हैं। उसका येलो कलर होता है। अगर आप येलो कलर पहनते हैं ना, जो मैं रात वाले दिन मैंने लोगों को बताता हूँ, तो फिर समझो कि आप उसको शांत करते हैं मुश्तरी को। इसका तरीकाकार ये होता है कि पीला खाएं, पीला बांटें, पीला पहने, यानी पीले रंग का खाना खाएं, पीले रंग का सदका दें। तो वो पीले रंग का सदका देना, खाना जो है वो ज़रा मैं समझता हूँ मुश्किल होता है कि जलेबियाँ या और कोई चीज़ें या देना। तो आसान तरीका ये होता है कि आप मुश्तरी को शांत करना है ना, तो आप पीले रंग का कपड़ा पहने जुमेरात को। और अगर सूरज जो है, वो सूरज जो हमारी सारी कायनात को कंट्रोल करता है,
सूरत हमारे जो अंदर के मोशंस है ना, अंदर के हमारा ब्लड सर्कुलेशन ये सूरज के कंट्रोल में है। जैसे कहते हैं जी विटामिन डी मिलेगी, वो है कि हमारी जो रगों में खून दौड़ता है वो सूरज है। हमारी जो आत्मा है ना, हमारी जो सोल है वो सूरज है। तो सूरज को बूस्ट करने के लिए रेड कलर पहना जाता है। कि रेड कलर अगर आप पहनेंगे तो वो फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, शनि जो है, सैटर्न एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जिसके हाथ में आपकी लंबी ज़िंदगी है। तो उसके लिए क्या है कि कोई भी ब्लैक किस्म का ड्रेस जो है वो पहने तो उससे आपको शांति होती है सैटरडे वाले दिन। इस तरह फिर बाकी भी रंगों की और बहुत सारी डिटेल है, लेकिन हर प्लैनेट जो है वो एक अपना रंग रखता है। अगर उसके मुताबिक किया जाए कोई तो वो उससे फ़ायदा होता है। ओके। और अब यहाँ पे मैं पूछूंगी आपसे कि आपने अभी येलो कलर की बात की, जो ब्लू कलर है जो आप पहनते हैं, ये जो फिरोजा भी जिसको कहते हैं, और टर्कोइज, इसका क्या ताल्लुक है कि ये इतनी सक्सेस देता है? ये स्कॉर्पियो को कंट्रोल करता है। ये अच्छा, ये स्कॉर्पियो को कंट्रोल करता है। अगर आप पहनते हो, आप इंटरनेट में अगर डालो ना तो कितने लोग हैं जिन्होंने फिरोजा पहना हुआ है, तो सैकड़ों के हिसाब से दुनिया में, और हर वो लोग होंगे जो कि किसी न किसी जगह पे बड़े कामयाब होंगे। ठीक है, लेकिन इस कलर का स्पेसिफिकली, इस कलर का क्या ताल्लुक है या क्या रिलेशनशिप है स्टार्स से या किसी भी प्लैनेट से? कोई ताल्लुक है जी, इसका भी प्लैनेट से ताल्लुक है। ये कोई ऐसा टाइम बताएं, मैं आपको जितने प्लैनेट है सबके कलर जो है डिफाइन करूंगा। चलिए ठीक है, किसी वक्त मैं रंगों पर ही सारी बात कर रंगों दूंगा। पर ही सारी बात करेंगे। हाँ। चलिए ठीक है। और ये ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है कि अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को देख के चलें तो आप ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबी हासिल कर सकती है। ये जो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इसको ये समझें जैसे कि एक शीशा होता है ना, आप सवेरे उठ के मुंह देखते हैं यूं ऐसे विंगा सीधा करके, कभी बाल यूं कभी यूं, तो फिर आप देखते हैं यहाँ एक केले जैसा हो गया, उसको यूं खुरचते हैं दवाई। इसी तरह अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखें ना, झांके ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएंगी। अगर आप उनको रिमूव करते हैं तो आपकी ज़िंदगी सोना है। फिर आपको दुनिया देखेगी कि हाँ वाकई ये फ़लाँ आदमी है, बल्ले बल्ले। क्योंकि सितारों की जो पॉजिटिविटी है अगर वो आपके ऊपर पड़ती है तो आपकी इनकम भी बेहतर है, आपका नाम भी है, गाड़ी भी है, घर बार सब कुछ है। अब यहाँ पे एक आखिरी सवाल करूँगी और उसके बाद आप जो है हम अपनी डिस्कशन को इंशाल्लाह रैप अप करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि कासिम साहब आपने बताया ना कि लोग जिस तरह नेगेटिविटी होती है या होता है, लोग परेशान होते हैं, कोई सितारा सही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो मुतमईन होते हैं, या मैं कहूँ कि मतलब अल्लाह ताला ने कुछ उनके ऊपर एक करम किया होता है या कोई ऐसा सितारा उनकी ज़िंदगी में डाला होता है। नहीं, करम की बात जहाँ तक है ना, देखें करम जो किया होता है ना, मतलब वो मुतमईन, मेरे सवाल में पूरा नहीं हुआ, वो मुतमईन रहते हैं अपनी ज़िंदगी से, या उनको लगता है कि मेरे पास जो कुछ है बेस्ट है और मैंने सब कुछ, मुझे बेस्ट ही मिला है या इससे बेहतर नहीं मिल, तो ये क्या हो गया? ये खुशफहमी हो गई कि मेरे पास जो है उससे बेहतर नहीं मिल सकता था, यानी बहुत अल्लाह मैंने बेहतरीन चीज़ें दी हैं, या ये क्या है? मतलब वो मुतमईन रहते हैं, तो ये क्या कुछ खुशफहमी होती है या कुछ किसी सितारे का असर होता है या वो वाकई ब्लेस्ड होते हैं? नहीं, ब्लेस्ड एक लफ्ज़ जो है ना वो कुछ भी नहीं होता। जब इंसान पहला सांस लेता है ना तो आसमान पर एक ज़ोडिया बना होता है, उस पर ना मुख्तलिफ प्लैनेट्स जो है अपना अपना टाइम गुजारने के लिए बैठे होते हैं। बस उसमें से कोई प्लैनेट जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आपको लिंक करता है। जैसे कि आप दुनिया के अजीम तरीन बड़े लोग देख लो, ये खुशफहमी में नहीं है, इनके प्लैनेट बस खुदा की तरफ से है। जैसे कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन ये कि मैं घर में ही बैठा हूँ, मैं कभी बाहर नहीं गया, लेकिन मेरी रेगुलर इनकम जो है वो यहाँ टेबल पे पहुँचती है, इसलिए कि मेरा राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस बंदे का राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है, दुनिया के जितने भी अजीम बड़े बड़े लोग हैं ना, उनका या मिस्त्री बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, या राहु बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, या मून बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। उनकी जो एक पर्टिकुलर प्लेसिंग होती है कि फ़लाँ जगह पर मून अगर हो, फ़लाँ जगह पर अगर मिस्त्री हो, फ़लाँ जगह पर राहु हो, तो वो बंदे जो है ना ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, चाहे उन्हों का रंग नीला हो चाहे पीला हो। हाँ, ऐसे भी लोग यहाँ मुझे मिलते हैं जो लाखों करोड़ों के ऊपर साइन करते हैं और वो शक्ल उन्होंने कुछ भी नहीं, लेकिन उनका जो प्लैनेट है बाई बर्थ
वो ज़बरदस्त होता है। कभी कभी लोग आपको टॉन्ट कर देते हैं ना कि जिस मैं जनरली बात कर रही हूँ कि भाई आप में आगे बढ़ने की चाह नहीं है, लेकिन अगर दूसरा बंदा है वो ऑलरेडी इतना मुतमईन है अपनी जिंदगी से, नहीं नहीं आगे वो नहीं, वो एक लिमिट होती है हर शख्स की, और मेरी एक लिमिट है जी जी कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी रोटी रिज़्क ये वो बड़ा अच्छा है, दो चार घर हैं, जी जी ये मेरी एक लिमिट है। जी जी मैं दुआ करता हूँ और शुक्र करता हूँ कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरा एक प्लानर जो था वो अच्छा था, और उसने ही मुझे ये सारा कुछ दिया। लेकिन ये सारा खुदावन के काम है, गॉड के काम है, ये किसी नत्थू फत्तू ने नहीं किया हुआ जी उसने कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये जितने कामयाब लोग हैं, जितने क्रिकेटर हैं, जितने एक्टर हैं, अगर आप इनका हॉरोस्कोप निकाल के देखें ना, किसी एक का मुझे बता दें, डेट ऑफ बर्थ बता दें, मैं आपको बताऊंगा जी ये इसका प्लैनेट अच्छा है, जिसकी वजह से वो बंदा जो है ना इतना आगे है। प्लैनेट वही है, 8-9 ही है, मगर उनकी जो प्लेसिंग है ना, जी जी वो ये जो 12 घर होते हैं, वो जो प्लेसिंग है उसमें सारा चक्कर है, और उसी में जिसका अच्छा है वो मौज करता है। और यहाँ पे इन सब चीज़ों की मुझे बात समझ आती है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी और उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को रैप अप करेंगे। आप अपने व्यूअर्स के लिए कोई फाइनल जो भी मैसेज है वो दे दीजिएगा। मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये समझ आती है, जिस तरह आपने बात की अपनी ज़िंदगी से भी और लोगों की, ज़ाहिर है आपका बहुत एक्सपीरियंस है, लोग आते हैं आपसे डिस्कस करते हैं। मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये समझ आती है कि अगर आप शुक्रगुजार होंगे, थैंकफुल होंगे खुदा के, तो आपकी चीज़ें या प्लैनेट्स और भी पॉजिटिव होते जाएंगे और पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है और मिलता जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। और अगर आप मेरा ख्याल है सोचते हैं नहीं मेरे पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर आप कभी भी मुतमईन नहीं रह सकते। नहीं, वो कीड़े निकालने की बात है ना। हाँ जी, फिर तो आपको ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि इफ यू आर थैंकफुल आई विल गिव। मैं समझता हूँ कि हमें जो रोटी रिज़्क मिलता है ना, जी हम शुक्र करके खाएं और आगे के लिए अल्लाह ताला के आगे दुआ करें, सर झुकाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। और ख़ास तौर पर आजकल ये जो कोरोना का चक्कर बना हुआ है, इसके लिए जो डिस्टेंस का एक फार्मूला है वो बड़ा अहम है। हम इसका ख्याल रखें कि हमें ना फजूल जफियाँ पा के दूसरे को बीमारी दे दें तो ये ऐसा नहीं करें। और गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छी है, मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है कि घर घर रोटी पहुँचाई है, 2-2 हज़ार कोई छोटी सी बात नहीं है। जस्टिन ट्रूडो जी बहुत ग्रेट शख्सियत है और वो बड़ा यानी हमारे कंट्री के लिए एक नायाब तोहफ़ा है। तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ हमेशा जस्टिन ट्रूडो अपनी ज़िंदगी में खुशबाश रहें, अपने बच्चों में और अपनी ज़िंदगी में जो भी एफ़र्ट करते रहें। खुदावंद के साथ हो, खुदावंद आपके भी साथ हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।